दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जो बात मैं अभी बताने वाला हूँ वो बहुत छोटी लग सकती है, बहुत आम लग सकती है, लेकिन यही एक आदत है जो कि आपके फ़ोन के अंदर मौजूद ज़रूरी डेटा तक को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि करीब 90% लोग ये गलतियां रोज़ करते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो शुरू के कुछ महीने वो बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है। बैटरी लंबे समय तक चलती है, फ़ोन जल्दी गर्म नहीं होता, चार्जिंग तेज़ होती है और कोई हैंग या लैग नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे 7-8 महीने या 1 साल गुजरता है, वही फ़ोन अचानक गर्म होने लगता है, बैटरी तेज़ी से गिरने लगती है, चार्ज 100% होने के बाद भी ज़्यादा देर टिकता नहीं है और फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त बार बार अटकने लगता है। तब ज़्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि कंपनी ने ख़राब फ़ोन दे दिया या आजकल मोबाइल पहले जैसे नहीं बनते। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि ज़्यादातर मामलों में फ़ोन ख़राब नहीं होता, बल्कि हमारी रोज़ की छोटी छोटी गलत आदतें फ़ोन को ख़राब बना देती हैं और इसकी शुरुआत होती है चार्जिंग के समय। सबसे पहली और सबसे ख़तरनाक गलती है फ़ोन को चार्जिंग में लगाकर लगातार इस्तेमाल करना। चाहे आप इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हों, यूट्यूब चला रहे हों, गेम खेल रहे हों, वीडियो कॉल कर रहे हों या फिर लंबे समय तक किसी से बात कर रहे हों, जब फ़ोन चार्ज हो रहा होता है और उसी वक्त आप उसे इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो फ़ोन के अंदर 2 अलग अलग प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं। एक तरफ बैटरी में पावर जा रही होती है और दूसरी तरफ प्रोसेसर पूरी ताकत से काम कर रहा होता है। इसका नतीजा ये होता है कि फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। यही गर्मी धीरे धीरे बैटरी की केमिकल लाइफ को ख़त्म करती रहती है। आपको लगेगा कि फ़ोन अभी ठीक चल रहा है, लेकिन असली नुकसान अंदर ही अंदर होता रहता है और कुछ महीनों बाद बैटरी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि 100% चार्ज होने के बाद भी वो 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि उनका फ़ोन तो ज़्यादा गर्म नहीं होता, इसलिए चार्जिंग में इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, नुकसान हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। जैसे जहर का असर धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर करता है, वैसे ही चार्जिंग के दौरान पैदा होने वाली गर्मी बैटरी को अंदर से मारती रहती है। यही वजह है कि कुछ समय बाद फ़ोन अचानक बंद होने लगता है, बैटरी जल्दी ड्रॉप करने लगती है और फिर लोग बैटरी बदलवाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब दूसरी बड़ी गलती की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और वो है फ़ोन को चार्जिंग के दौरान तकिए, गद्दे, सोफ़े या कंबल के ऊपर रख देना। ये जगहें देखने में आरामदायक लगती हैं, लेकिन फ़ोन के लिए सबसे ख़तरनाक होती हैं। ऐसी सतहों पर रखने से फ़ोन की गर्मी बाहर निकल ही नहीं पाती और अंदर ही अंदर फंस जाती है। जब बैटरी का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो बैटरी की सेल्स डैमेज होने लगती हैं। यही वजह है कि कई बार आपने खबरों में सुना होगा कि फ़ोन चार्जिंग के दौरान फट गया या जल गया। असल में फ़ोन अचानक नहीं फटता, वो लंबे समय तक गलत तरीके से चार्ज किए जाने की वजह से अंदर से कमज़ोर होता रहता है और एक दिन वो जवाब दे देता है। अब तीसरी सबसे आम और ख़तरनाक गलती है सस्ते लोकल चार्जर और नकली केबल का इस्तेमाल करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि चार्ज तो हो ही रहा है, फिर ओरिजिनल चार्जर पर पैसे क्यों खर्च करें। लेकिन यही सोच आपके फ़ोन की बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लोकल चार्जर सही वोल्टेज और सही करंट कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी ज़्यादा करंट दे देते हैं, कभी कम। इससे बैटरी बार बार ओवरलोड होती है और धीरे धीरे उसकी केमिकल संरचना ख़राब होने लगती है। कई मामलों में बैटरी फूलने लगती है, फ़ोन का बैक कवर बाहर की ओर निकल आता है और कई बार तो बैटरी अंदर से इतनी डैमेज हो जाती है कि फ़ोन अचानक बंद हो जाता है और दोबारा चालू ही नहीं होता। अब चौथी गलती जो लगभग हर इंसान करता है और उसे लगता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, वो है फ़ोन को 100% चार्ज होने के बाद भी चार्जर में लगाए रखना। लोग अक्सर रात में सोते समय फ़ोन चार्ज पर लगा देते हैं और सुबह उठकर निकालते हैं। उन्हें लगता है कि फ़ोन स्मार्ट है, खुद चार्ज लेना बंद कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 100% के बाद भी बैटरी पर माइक्रो लेवल पर दबाव पड़ता रहता है। इससे बैटरी की हेल्थ
बहुत तेज़ी से गिरती है। यही वजह है कि जो लोग रोज़ रात भर फ़ोन चार्जिंग में लगाए रखते हैं, उनका फ़ोन 1-2 साल के अंदर ही बैटरी बदलने की हालत में आ जाता है। अब 5वीं और बहुत ज़रूरी गलती की बात करते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो है फ़ोन को बार बार 0% तक डिस्चार्ज करना। बहुत से लोग फ़ोन तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक वो खुद बंद ना हो जाए और फिर चार्ज पर लगाते हैं। ऐसा करने से बैटरी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। हर बार बैटरी को पूरी तरह ख़त्म करना उसकी लाइफ को तेज़ी से कम करता है। सही तरीका ये है कि फ़ोन को 20% से नीचे जाने से पहले ही चार्ज पर लगा दिया जाए और 80 से 90% तक चार्ज होते ही चार्जर हटा लिया जाए। यही तरीका बैटरी को लंबे समय तक हेल्दी रखता है। चार्जिंग के दौरान फ़ोन को हमेशा सख्त और खुली जगह पर रखना चाहिए, जैसे टेबल या लकड़ी की सपाट सतह, ताकि गर्मी आसानी से बाहर निकल सके। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो चार्जिंग में फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खासकर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या भारी ऐप्स चार्जिंग के दौरान चलाना सबसे बड़ा नुकसान करता है। हमेशा कंपनी का ओरिजिनल चार्जर या अच्छी क्वालिटी का सर्टिफाइड चार्जर इस्तेमाल करें, क्योंकि वही आपके फ़ोन के लिए सही वोल्टेज और करंट देता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, फ़ोन जितना महंगा नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा कीमती उसके अंदर मौजूद आपका डेटा होता है। आपकी फ़ोटो, आपके वीडियो, आपके डॉक्यूमेंट, आपकी यादें और कई बार आपकी पूरी डिजिटल लाइफ उसी फ़ोन में होती है। अगर बैटरी ख़राब हो गई या फ़ोन अचानक बंद हो गया तो ये सब चीज़ें ख़तरे में पड़ सकती हैं। एक छोटी सी आदत बदलकर आप अपने फ़ोन को सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं और बेवजह हज़ारों रुपये खर्च करने से बच सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और ख़ासकर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो फ़ोन को चार्जिंग में लगाकर घंटों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये गलती लगभग हर कोई करता है और नुकसान धीरे धीरे सबका होता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम वही बातें बताते हैं जो आम तौर पर कोई नहीं बताता। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और सटीक जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।